वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। साथ साथ बेखबर लोगों को भी सत्संग का खबर हो जाएगा। गांव में सत्संग हो रहा है, इतने लोगों को पता ही नहीं, तो सब कोई जय घोष ऊंची स्वर में करें ताकि उनकी कानों तक आवाज पहुंच जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवहु धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। सबको विदित है कि आज का सत्संग ये खुशी का सत्संग है। छठी के अवसर पर ये सत्संग है, खुशी का सत्संग है। आइए सर्वप्रथम बच्चे का जन्म हुआ है, बड़े भाग से मनुष्य शरीर जीव को सुलभ होता है। सो मनुष्य शरीर पाए हैं, इस घर में जन्म हुआ है और इसी का खुशी का ये सत्संग है। आइए सर्वप्रथम मैं एक मंगल भजन आप लोगों का स्वागत करता हूँ। छठी के अवसर पर मंगल भजन, सोहर भजन, यही सब होता है। आइए मैं एक सर्वप्रथम मंगल भजन सुना रहा हूँ। जब हमारा ही माता के गर्भ में चौदिस लागल के बार हो। जब हमारा ही माता के गर्भ में चौदिस लागल के बार हो।
तरुणी में व्यापल काम हो बालापन हम खेली गमैलिए तरुणी में व्यापल काम हो कृष्ण भाई लतना कापन कादल लटकता देहिया के श्याम हो कृष्ण भाई लतना कापन कादल लटकता देहिया के श्याम हो रोई रोई आरती साहब से करिए करता हम हमारो पार हो रोई रोई आरती साहब से करिए करता हम हमारो पार हो जब हम रहिए माता के गर्भ में चौबीस लागल के पार हो जब हम रहिए माता के गर्भ में चौबीस लागल के पार हो साहब से करिए करता हम हमारो पार हो अपन अपन सामर बंधा है साजन अपन अपन सामर बंधा है साजन महनाई साई जाऊ धार अपन अपन सामर बंधा है साजन महनाई साई जाऊ धार लाल मास्टर थोड़ा चाल कर उतना तेज दौड़ाइएगा तो गा पाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी आप लोग रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण के, जिसमें कि शिव जी का उपदेश। इस पवित्र ग्रंथ में कहीं भगवान राम का उपदेश है, कहीं शिव जी का उपदेश है और संत महापुरुषों का भी उपदेश है। काकभुसुंडी जी भी संत रूप में है
और गरुड़ जी को उपदेश किए। गरुड़ जी को माध्यम बना करके हम मानवों को उपदेश किए। और शिव जी माँ पार्वती को माध्यम बना करके और हम मानवों को उपदेश किए। भगवान राम माँ सेवरी को माध्यम बना करके और हम मानवों को उपदेश किए। और उत्तरकांड में तो सारे प्रजाजनों को उपदेश किए ही। इस पवित्र ग्रंथ में आप बालकांड से लेकर के सप्तम सोपान, उत्तरकांड, याष्टम सोपान, लवकुश कांड, ये कोई कांड पढ़ेंगे तो संत की महिमा, सत्संग की महिमा, गुरु की महिमा, योग साधना अर्थात ध्यान की महिमा ही पाएंगे विशेष तौर पर। चाहे कथा प्रसंग के माध्यम से समझाए हों, लेकिन पॉइंट 3 ही है। मानव का परम कल्याण होगा जब तक सत्संग कोई नहीं अपनाएगा। संत महापुरुषों की संगति में नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे और गुरु से नहीं जुड़ेंगे, साधना नहीं करेंगे अर्थात ध्यान नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। तो सत्संग चाहिए, गुरु चाहिए और ध्यान चाहिए, तब ये मानव जीवन सार्थक हो पाएगा। शिव जी से माँ पार्वती प्रश्न की। शिव जी से माँ पार्वती प्रश्न किया। जरा ध्यान यहाँ रखे तब आप समझ में आएगा। शिव जी को तो सब कोई महादेव कहते हैं, देवों के देव महादेव। 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या है, ये तो सब कोई जानते हैं। और 33 करोड़ में 3 मुख्य देव, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए ये त्रिदेव के अंदर ये 3 देव आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 33 करोड़ में ये 3 देव मुख्य देव है। और फिर 3 देव में शिव जी महादेव कहलाते। महादेव का अर्थ होता है सबसे बड़ा देव। महा मतलब बड़ा, तो सबसे बड़ा देव महादेव। और महादेव को भी लोग नहीं समझ पाए, उलट पुलट कर्म में लगे हुए हैं, कहते कि हम शिव जी के भक्त। देखिए, जो बड़ा देव है उनकी जीवनी पढ़िए और जहाँ जहाँ उपदेश है उसको समझिए। पहले अपना क्या किए? शिव जी हर सत्संग में आते। 1 नंबर के कोई अगर सत्संगी है तो महादेव जी है, शिव जी सबसे बड़े सत्संगी, हर सत्संग में आते। यहाँ तक कि कौवा के भी सत्संग में, कागभुसुंडी, ये कौवा का नाम है। पढ़े लिखे लोग जानते होंगे जो रामायण का अध्ययन किए। कागभुसुंडी इनका नाम है कौवा। तो कौवा जब सत्संग करते हैं तो सत्संग का कीमत ना होता है, महत्व ना होता है। उस कौवा के भी सत्संग में शिव जी आते। पक्षी का सत्संग है तो शिव जी पक्षी बन करके, हंस बन करके, उत्तरकांड में नहीं होगा प्रसंग, तब हमसे बातचीत कर सकते। ये शिव जी सत्संग के लिए हंस बनते और मनुष्य को इस सत्संग का पता ही नहीं, निंदा शिकायत करता है सत्संग का, सत्संगी लोगों का। हम शिव जी देखिए, कौवा जब सत्संग करते हैं उस कौवा का सत्संग का वैल्यू दे रहे हैं, कीमत दे रहे हैं, तब मनुष्य सत्संग का कितना कीमत देंगे शिव जी। मधुबनी एक जिला है, सब कोई जानते होंगे। वहाँ विद्यापति जी का घर पर। विद्यापति बहुत अच्छे भक्त हुए, कवि भी हुए और बहुत अच्छे भक्त हुए, वैष्णव थे, नित्य सत्संग करते थे। जो वैष्णव होंगे, नित्य सत्संग करेंगे, उनका भगवान कितना कीमत देते हैं पता है। भगवान राम जाति पाति की बात नहीं है,
चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो। महाभारत में तो वर्णन है कि पांडव का रासु जग का घंटा कोई नहीं बजा सका, बजाया तो एक डोम बजाया सोपत जी महाराज। इसी सत्संग के प्रभाव से अगर वैष्णव नहीं होते, सत्संग नहीं अपनाए रहते, योग साधना नहीं करते, तो उनके खाने से भी घंटा नहीं बजता। सत्संगी का कीमत है। माँ बने भाई बंधु ध्यान यहाँ रखिए, काशी महानगरी कहलाते, संपूर्ण काशी वालों को निमंत्रण दिए थे। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके सब आए थे, पंडित पंडा सब। इतनी भीड़ हुई थी कि सबके खाने पीने से, हाथ मुंह धोने से नदी बह गई थी। लेकिन पांडव का रासु झटका घंटा कोई नहीं बजा पाया, क्योंकि ये सब के सब अपने आप को तो भक्त मानते थे, काशी के थे, काशी विश्वनाथ के भक्त सब अपने आप को बड़ा बड़ा भक्त मानते थे, लेकिन कोई घंटा नहीं बजा पाए। एक सत्संगी के बिना कहीं घंटा बज सकता है, एक संत के बिना कहीं घंटा बज सकता है। अंत में भगवान कृष्ण के कहने पर जब सोपत जी महाराज को आदर पूर्वक बुला के राय, कथा तो बड़ी लंबी, मौत में संकेत कर रहा। जात का डोम था, एक डोम भी सत्संग अपना लेते हैं तो प्रभु के नजर में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। और जब सोपत जी महाराज आए, एक बार खाए ही हैं, टनाटन घंटा बजेगा। आप समझ सकते हैं। रैदास जी महाराज जात के कौन थे? चमार। जाति पाति की बात नहीं है, क्लियर नहीं करेंगे तो जानिएगा कैसे। आज देखिए सत्संग कौन करा रहा? रविदास है। तो देखिए ये रविदास जी महाराज इसी सत्संग के प्रभाव से कितने बड़े भक्त थे, वैष्णव थे, रोज सत्संग करते थे, साधना करते थे। और इसी सत्संग के प्रभाव से कठोरता में गंगा बहाते दिखा। लोग सबके सब दौड़ लगाते हैं माँ गंगा में गोता लगाने के लिए, लेकिन रैदास जी महाराज के लिए माँ गंगा कठोरता में ही प्रकट हो। अगर गपन हम सुनाएंगे तो कहिएगा आप लोग, हम बना के तो नहीं सुना रहे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और अभी अनुकानंद कुछ संकेत आप लोगों को सुना रहे थे। तृतीय सोपान आनंद की बात। माँ सेवरी ये जात की भिन्नी थी, कौल भी सबर जाति में जन्म ली थी। और इसी सत्संग के प्रभाव से मतम ऋषि से दीक्षा लेकर के वो माँ सेवरी सत्संग करती थी। बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग अर्थात ध्यान करते थे। लोग तो इतने सारे अनुष्ठान करते हैं, नवरात्रि, शिवरात्रि, चौरचंदा, तीज, जितिया, बरका पर्व, सोमवारी, व्रत, मंगलवारी, गुरुवारी, शुक्रवारी, शनिवारी, रविवारी, एकादशी, 9 जाने विविध प्रकार के कर्म करते रहते हैं। क्या भगवान राम आ जाते हैं? और नीच जाति की भिलनी इसी सत्संग के प्रभाव से वो भिलनी शुद्ध हो गई थी, नवों प्रकार की भक्ति में पारंगत हो गई थी। तो भगवान राम को उनके कुटिया पर आना पड़ा। ध्यान रखिए रामा बने कि अंतःकरण शुद्ध हो जाता है ना, तो भगवान निकट हो जाते। अंतःकरण दूषित हो, आप काशी मथुरा सब कर लीजिए। काशी नहाए, मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, चारों धाम तीर्थ कर आए, मन का नहीं सुधार। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। तो सत्संग से मन निर्मल होता है। लोग कहाँ कहाँ दौड़ लगा रहे हैं।
तो वही मैं कह रहा था कि मां सेवरी एक सत्संग अपनानी थी। ये नहीं कि आप लोगों के तरह अब जरा सा उधर देखिएगा दृश्य, उधर सब घर में ताक रही, इतना कहते तो कोई दम है किसी को, सब उधर, एक आदमी गए सब उधर ही देखने लगे। ध्यान से सुनिए, मां सेवरी के तरह सुनिए। मां सेवरी को भगवान राम कहते सावधान हो करके सुन, यही सावधानी है, इसलिए सावधान हो करके सुनिए। मां बने भाई बंधु, आप लोग कितने अनुष्ठान करते, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान के करीब नहीं हो पाइएगा। आम गाछ पूछते हैं, तबला गाछ, तो केला गाछ, पीपल गाछ, बड़ गाछ, कितना गाछ पूछिएगा? धरती पर एक दो गाछ है, मर जाइएगा गाछ पूछते पूछते। मां सेवरी गाछ पूज रही थी, नवरात्रि, शिवरात्रि, सोमवारी व्रत, मंगलवारी, अति कार्तिक स्नान कर रही थी या गंगा में गोता लगा रही थी। ये सत्संग से ही एकमात्र सत्संग अपना ली, मतंग ऋषि से दीक्षा ली। अब मतंग ऋषि गुरु जो बता दिए, गुरु के मुताबिक वो भक्ति कर रही थी, सत्संग और ध्यान कर रही थी। कहीं जाने का जरूरत हुआ, लोग कहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए आपको अयोध्या भी जाना पड़ेगा, मथुरा वृंदावन जाना पड़ेगा, गोकुला जाना पड़ेगा, न देवघर जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, भक्ति सच्ची भक्ति हो तो भक्त को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, स्वतः भक्त के लिए भगवान को आना पड़ेगा। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान खंभा से प्रकट हुए, ये तो जानते हैं ना सब कोई। और मां सेवरी कहाँ गई थी? देवघर, तब अयोध्या जी की काशी मथुरा। भगवान राम को उनके कुटिया पर आना पड़ा कि नहीं, जात की भिन्नी सत्संग जो कर रही थी, सो भगवान राम को दर्शन देने के लिए मां सेवरी के कुटिया पर आना पड़ा। अब मां सेवरी देखिए, भगवान राम को आए हुए देख करके प्रेम में पागल हो गई। कभी कोई सोचेंगे कि एक नीच जाति की यहाँ भगवान राम आएंगे, उच्च जाति को छोड़ करके आ गए हैं, इनकी भक्ति शुद्ध है, पवित्र है, तो भगवान राम आ गए। और मां सेवरी कह रही है कि ही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन में मैं मति बंदा धारी। पंक्ति में 3 बार अधम का प्रयोग हुआ। पढ़े लिखे लोग जानते हैं, लोग जो पढ़े लिखे लोग वो तो समझ जाएंगे। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, गुड बेटर, बेटर मतलब उससे अच्छा, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, अब बेस्ट सबसे अच्छा। तो अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। अब मां सेवरी क्या कह रही? मैं खराब हूँ, उससे खराब हूँ, सबसे खराब। भाव देखिए, अधम, अधम मतलब नीच, अधम ते, ये विशेषण लगा रही है, अधम ते अधम, उससे भी नीच। मां सेवरी को लगा ये तो कम में हो गया, ये अपने कह रही कि मैं नीच हूँ प्रभु, अधम हूँ, फिर भी मन में बात हुई कि नहीं ये तो कम हुआ, उससे भी अधम हूँ प्रभु। और फिर बाद में कह देती है कि सबसे अधम। लेकिन भगवान राम मुस्कुराए और कहते हैं तू तो भामनी हो, तू अपने आप को नीच बता रही हो, तू तो सुंदरी हो, भामनी का होता सुंदरी और क्रोध करने वाली भी। लेकिन यहाँ भगवान राम कहते हैं कि तुझमें मेरी भक्ति की नवो प्रकार है, मैं केवल भक्ति से नाता रखता हूँ, तो नवो प्रकार जिसमें हो तो सुंदरी नहीं तक क्रोध करने वाली। तो
भगवान राम कहते तू सुंदरी हो और तू अपने आप को अधम कह रही, मैं जाति पाति से नाता नहीं। वो अधम क्यों कह रही थी कि भगवान मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं सब तरह से नीच हूं। एक तो जाति में भिलनी हूं, नारी जाति की हूं, पढ़ी लिखी नहीं, कुरूपनी हूं, तो फिर आपकी स्तुति कैसे करूं। तो भगवान राम यहाँ कह रहे कि तू जाति पाति की बात कर रही है, मैं तो जाति से नाता ही नहीं रखता हूँ, जाति पाति से मानव एक भक्ति कर नाता। भक्तिहीन नर सोहै कैसा, जल बिनु बारिद देखिया जैसा। ये भगवान राम कह रहे, मैं जाति पाति से नाता नहीं रखता। कोई ब्राह्मण हो और उसमें भक्ति है नहीं तो कोई नाता नहीं। रावण कुंभकर्ण को मार के सुला, उन्हीं का भाई विभीषण से तिलक करके गद्दी पर बैठा दी। भक्ति से नाता है कि जाति पाति से। रावण के विषय में तो सब कोई कहते हैं, ब्रह्मा के खानदान में पैदा लिए, विश्रवा मुनि के पुत्र हुए, पुलस्त ऋषि का पोता और महापंडित रावण, दसमुख वाले रावण, इस तरह से बखान करते। महापंडित दसमुख वाले, दसमुख वाले दसठो मुंडा था क्या। आज लोग नहीं समझने के चलते रामलीला पाटिला 10 ठो मुंडा लगा देता। चित्र बनाने वाला रावण को 10 ठो मुंडा दिखा देगा। 10 ठो मुंडा था क्या, एक ही मुंडा था। तो कहिएगा कि हम 10 मुख वाले जो रावण वर्णन है ग्रंथ में महापंडित बोलते हैं ना, तो ये रावण ये 6 शास्त्र के ज्ञाता थे, कंठस्थ करने से चारों वेद और 6 शास्त्र। 6 और 4 मिलके कितना हुआ, 10 मुख वाले रावण महापंडित। लेकिन इसको समझा नहीं तो 10 ठो मुंडा दो। ग्रंथ में दशानन, कहिएगा ये दशानन क्या हुआ। आजकल ऐसे सब भक्त हैं कि बकरा का मुंडा चढ़ा के अपना भक्त बनता है। रावण शिव जी के कितने बड़े भक्त थे जानते हैं, अपना मुंडा काट के शिव जी को चढ़ा देते थे। बकरा का नहीं, अपना मुंडा काट के चढ़ा देते थे। और उनका तप बल इतना था कि वो मुंडा जुट जाता था, फिर काट के चढ़ा देता था, फिर जुट जाता। 10 बार काट के मुंडा चढ़ाया। 10 मुंडा नहीं, एक के मुंडा बार बार काट के चढ़ाता था, जुट जाता था, फिर काट के चढ़ाता, फिर जुट जाता था। तो उसका एक नाम दशानन पड़ा। तो मेरे कहने का भाव था कि जाति पाति की बात है। रावण तो श्रेष्ठ कुल के थे, असेवरी तो नीच जाति की भिलनी थी। रावण को मार के सुला दिए, माँ सेवरी का बड़ाई कर रहे उनके कुटिया पर आकर के कि जाति पाति सबको नाता नहीं, हमको तो भक्ति से नाता है। अगर 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति किसी न हो तो मेरा अतिशय प्यारा है, और तुझमें मेरी भक्ति की न वो प्रकार। तो माँ सेवरी भी कम चतुर नहीं थी। जानते हैं, वो मन में विचार करती है कि भगवान राम तो कह रहे हैं कि जाति पाति से हमको नाता नहीं है, मैं भक्ति से नाता रखता हूँ, और तुझमें मेरी भक्ति के न वो प्रकार है। तो यही हो जाए परीक्षा। जूठन बैर झट से दे दे। जूठन बैर लोग कथावाचक लोग सजा देते दूसरे ढंग से, ग्रंथ में इस तरह से नहीं है। बहुत रामायण है, पढ़ के देखिए। कथावाचक कहते कि माँ सेवरी बैर खा खा के देखती थी, जिस वृक्ष का बैर खट्टा उसका नहीं लेती थी, जिसका मीठा जूठा नहीं, बल्कि गाछ का बैर चिक चिक के देखती। सो बात नहीं, आधा बैर खा करके जूठन बैर दे दिया। और भगवान राम केवल कहते थे या करते थे कुछ, और सो बात नहीं। हकीकत बात भगवान राम कह रहे थे कि भक्त से हमको मतलब है, बाकी जाति पाति से नहीं। तो मन से भी जूठन बैठ दिया, भगवान राम खा गए। एक सत्संगी का प्रसाद जूठन भी भगवान अपना प्रसाद मानते। और विदुर के यहाँ जाकर के भगवान केला का छिलका खाए,
प्रेम में पागल हो गई थी विदुरानी। केला नहीं खिला के वो प्रेम में अपनी सुधि बिसर गई। केला का जो गुद्दा फेंक के छिलके भगवान कृष्ण को दे रहे, टपाटप भगवान कृष्ण खा रहे और बखान करे, आह इस तरह का आज जो स्वाद है तुम्हारे इस फल में, केला में, आज तक ऐसा कोई नहीं खिलाया। भगवान तो प्रेम के भूखे होते। तो देखिए इस तरह से वर्णन है ग्रंथ में। और संत महापुरुष को भगवान अपने से भी बढ़कर के बताते। एक ऐसे भक्त थे जहां संत महापुरुष खाते थे, भंडारा होता था ना, तो कुछ अन्न गिर जाता था भूमि पर मिट्टी में, खाने में कभी कभी गिर जाता है, तो सब जो संत महापुरुष खाते थे और जब उठ जाते थे पत्तल उठा लेता था तो गिरा हुआ वो चावल चुन चुन करके गमछा में जमा कर लेता था, जाके जमुना में धो के वही रोज खाता था। तो भंडारा का कितनों खिलाता था तो नहीं खाता था। सब संत महापुरुषों का जूठन गिरा हुआ लेकर के मिट्टी लग जाता था, सो जमुना में जाके धो के वो खाता था। एक दिन जानते हैं भगवान कृष्ण भेष बदल करके और कहते हैं कि आज हमको जो खाने की, वही जूठन संत महापुरुषों का कि नहीं भगवान कृष्ण है वहाँ, कैसे जूठन खाना देंगे? नहीं भगवान ये जूठन है, वो ढेर होशियार बनता, रोज खा खा के परख गया है, मेरे लिए जूठन है, छीन के भगवान कृष्ण खा गया। सोचिए कितना कीमत है। माँ सेवरी को न पता है, एक जन में खिखिरनी थी, उनकी जीवनी वर्णन है। संत महापुरुषों का जूठन गिरा था और मुँह हाथ जो धोया था तो गड्ढा पानी जमा हो गया था, तो खिखिरनी को मौका लग गया था संत महापुरुषों का जूठन खाने का, पानी पीने का। जानते हैं इसके चलते खिखिरनी सो राजकुमारी हो गई। तो यहाँ भगवान कृष्ण अगर खा लिए तो क्या, भगवान राम तो कह रहे हमसे भी बढ़कर के संत है, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। हमसे बढ़कर के संत अधिक है, इसलिए भगवान राम अपनी भक्ति नहीं कर करके प्रथम भक्ति संतन कर संगा बता। रामायण की बात है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब पढ़िए, समझ में बात आ जाएगी। तो यहाँ कहने का भाव था कि सत्संग का कीमत होता है, संत महापुरुषों की संगति का कीमत है। माँ गंगा में आप गोता लगाएंगे तो क्या होगा, तन का मैल धुलेगा, मन कभी निर्मल नहीं होगा। जैसे गए स्नान करके आए, तन धो लिए, लेकिन मन का मैल नहीं छूटा। खैनी बीड़ी सिगरेट तिरंगा पुड़िया गांजा भंग मांस मछली अंडा नहीं छूटा, छूट गया, दारू छूट गया। बहुत बार गंगा में स्नान किया, उसी दारू के चलते तो शरीर छुलाया, उसी मांस मछली अंडा के चलते तिरंगा पुड़िया के चलते शरीर छुलाया। कोई अनुष्ठान करने के पहले स्नान करने के लिए जाते, स्नान तो कर लिए लेकिन ज्ञान तो नहीं, और फिर खाते तो फिर छुलाता है। सैकड़ों बार गोता लगाए होंगे लेकिन मन निर्मल नहीं हुआ। एक बार सत्संग रूपी गंगा में ज्ञान गोता लगा लेगा तो उनका मन निर्मल हो जाएगा, और जिनका मन निर्मल होगा उनका तन वो पवित्र हो ही नहीं सकता। वो दूषित भोजन खाएगा ही नहीं, गंदा चीज नहीं खाएगा, उनका तन सदा पवित्र रहेगा। हमारे सत्संगी लोग 365 दिन में कभी खाते हैं क्या? लेकिन और लोग ज्ञान के अभाव में खाते हैं। कोई पूजा पाठ कोई पर्व त्योहार करेगा तो उसको बहुत झंझट है, व्यवधान है, उनको नाखून कटाएगा, बाल दाढ़ी कटाएगा। और ध्यान यहाँ रखिए, कितना उनको झंझट है। हो जाएगा, बड़का पर्व करेगा, हो जाएगा बिना गंगा स्नान किए, नाखून बाल कटाएगा, कोनो पर्व बोलिए होगा? क्यों? वो गंदा चीज खाता है, इसलिए नाखून छुला जाता है, शरीर छुला जाता है, बाल दाढ़ी छुलाता है।
लेकिन हमारे सत्संगी लोगों का क्या छुड़ाएगा? गंदा चीज खाएंगे नहीं करता, न नशा न हिंसा। इसलिए सदा ये परमात्मा की भक्ति में रत रहते हैं और भगवान इनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। सो भगवान सत्संगी को ही भक्त बता रहे हैं। जो सत्संग अपनाए हैं वही भक्त है। जो सत्संग को ठुकरा दिए हैं तो भक्त से कोसों दूर है। और यही अभी आप प्रसंग सुने पाठ के क्रम में, माँ पार्वती शिव जी से प्रश्न की है कि संसारिक लोग एक एक अनुष्ठान करते हैं और उसी में वो विशेष लाभ समझते हैं। कोई कहते हैं कि छठ व्रत सबसे बड़ा पर्व है, इसमें बेसी फायदा। कोई कहते नवरात्रि से बढ़कर के कोई त्योहार ही नहीं है, कोई पर्व नहीं, इसमें बेसी फायदा। एक एक जो भी करेंगे, छोटा किसी को नहीं बोलता है। मेरा प्रोग्राम था उधर ये मतलब बहुत उस पार में, बहुत दूर में, चांदपुरा, उधर जानते होंगे आप लोग शायद। तो वहाँ प्रोग्राम था, हम लोग सत्संग समाप्त किए कि रात में सोएंगे। रात भर बगले में खूब हल्ला पर हल्ला किया ना। मैं घर वालों से पूछा इधर क्या हो रहा है, तो सोने नहीं दिया। ताकि बाबा बड़का पर्व हो रहा है। उन बड़का पर्व था पता नहीं। इधर प्रोग्राम हम जा रहे थे रानी धीरा तरफ, तिरुपति से भीतर। तो सब लोग गाते बजाते जा रहे थे गंगा घाट की तरफ। मैंने पूछा कि ये कौन? तो कहा कि बड़का पर्व। बताया ठाड़ी वर्ष। तो कहा कि बड़का पर्व। इधर छठ वर्ष को लोग बड़का पर्व कहते। और कुछ माँ बहनें बता रही थी बड़का डोरा। सब तो बड़के बोलता, छोटका को तो बोलवे नहीं करता। बोलता छोटका, सोचिए। तो सब बड़ा ही बोलते। लेकिन यहाँ माँ पार्वती प्रश्न किया कि सबसे बड़ा कौन है जिसमें बेसी फायदा हो? और शिव जी उत्तर में बता रहे, पाठ के क्रम में सुने। गिरजा संत समागम सम लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। ये पाठ के क्रम में भी सुने। शिव जी बता रहे, हे गिरजा, संतों का समागम अर्थात उनकी संगति सत्संग के समान दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं। शिव जी झूठ बोले होंगे तब? यही न कहने का मतलब होता होगा आप लोगों का। उत्तरकांड की बात कहते, हे गिरजा, गिरजा पार्वती का ही एक नाम है। कहते हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं है, इसके समान कोई लाभ भी नहीं। ये हरि कृपा करते तब ये सत्संग मिलता है। शुभ शिव जी का। और बालकांड पढ़ते हैं, प्रथम सोपान बालकांड, वहां वर्णन है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान राम कृपा करते हैं तो ये सत्संग सुलभ होता है। गांव में तो बहुत लोग रहते, क्या सबके यहाँ सत्संग हो जाता है क्या? सोचिए, विचार कीजिए, हो जाएगा? भगवान जब कृपा कर देंगे तब सत्संग सुलभ हो सकता है। इस गांव में बहुत सारे लोग हैं, क्या सब आ जाएंगे सुनने के लिए? कोई नहीं सकता है। रामायण में पंक्ति है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत संगति संस्कृति करंता। जब जन्म जन्म का पुण्य अर्जित होता है तब ये सत्संग मिलता है। सबको कैसे मिल जाएगा? बगल में सत्संग, घर परिवार में आदमी, उसको सुलभ नहीं हो पाता। इसका क्या कारण है? तो इसका भी कारण है। तुलसी पुरमिला पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म का अगर पाप जमा है, ये सत्संग नहीं सुहाएगा। उनको सत्संग सुहा जाएगा क्या? लोग बोलते रौता नहीं है, ताश खेलने का रौता, दारू पीने का रौता, मांस खाने का रौता, सब कुकर्म करने का रौता। और सत्संग के लिए बोलेगा मेरे यहाँ रौता नहीं, क्योंकि उनका पाप अर्जित है। वो पाप उनको सत्संग से दूर कर रहा है। और जिनका पुण्य जमा है वो नहीं भी चाहेंगे, कोई न कोई बहाने उनको आना पड़ जाएगा।
क्योंकि उनका पुण्य लाया खींच करके, ऐसे नहीं आ सकता कोई। पूर्व जन्म का कुछ पुण्य अर्जित है तो पुण्य से वो खिंचाया, नहीं भी सत्संग भी है, कुछ भी पुण्य जमा है वो यहाँ ऐसे नहीं आ गया। गांव में बहुत सारे लोग सब नहीं आ पाए और कुछ लोग आ गए, तो सब तो ग्रंथ की बात है। इसीलिए ये सत्संग मन को निर्मल करेगा और इसी सत्संग से संस्कार भी मजबूत होगा। आइए पहले एक भजन सुनिए। जहिया रे मनुआ तोहरा भई जई है चंगारा, जहिया रे मनुआ तोहरा भई जई है चंगारा, मिल जई है रामा का ठौती में गंगा, मिल जई है रामा का ठौती में गंगा, मिल गई है रामा का ठौती में गंगा। जहिया रे मनुआ तोहरा भय जई है चंगारा, जहिया रे मनुआ तोहरा भय जई है चंगारा, मिल गई है रामा का ठौती में गंगा, मिल गई है रामा का ठौती में गंगा। भक्त प्रहलाद श्री राम को पुकारे, भक्त प्रहलाद श्री राम को पुकारे, हिरण्यकश्यप त्रास को दिखावे, हिरण्यकश्यप त्रास को दिखावे, प्रेम से पुकारो भक्तो, प्रेम से पुकारो भक्तो, फट गई है खंभारा, मिल गई है राम का ठौती में गंगा, मिल गई है राम का ठौती में गंगा। जहिया रे मनुआ तोहरा भय जई है चंगारा, जहिया मनुआ तोहरा भय जई है चंगारा, मिल गई है राम का ठौती में गंगा, मिल गई है राम का ठौती में गंगा। जुआ में पांडव द्रौपदी हार,
जहिया रे मनुआ तोहरा भय जई है चंगारा जहिया रे मनुआ तोहरा भय जई है चंगारा जय है राम का सौती में गंगा जय है राम का सौती में गंगा नरतन पाके प्यारे हरि गुण गाले नरतन पाके प्यारे हरि गुण गाले बिगड़ाल जनम के भक्तिया बनाले बिगड़ाल जनम के भक्तिया बनाले छल खारी खारी कर ले छल खारी खारी कर ले साधु सात संगारा मिल गई है राम का भक्ति में गंगा मिल गई है राम का भक्ति में गंगा जहिया रे मनुआ तोहरा भय जई है चंगारा जहिया रे मनुआ तोहरा भय जई है चंगारा मिल गई है राम का भक्ति में गंगा मिल गई है राम का भक्ति में गंगा जहिया रे मनुआ तोहरा भय जई है चंगारा जहिया रे मनुआ तोहरा भय जई है चंगारा मिल गई है राम का भक्ति में गंगा 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 जिस दिन ये मन अंतःकरण शुद्ध होगा निर्मल होगा तो भगवान मिल जाएंगे सर्वव्यापी है सब जगह है हम में तुम में हम में है लेकिन उस प्रभु को पाने के लिए शुद्ध बनना पड़ता है पवित्र बनना पड़ता है और सत्संग ध्यान से ही संभव है तो शिव जी वही बता रहे थे और ध्यान से अगर पाठ श्रवण किए होंगे तब तो बात समझ में आई होगी क्या क्या सुन रहे थे वह घड़ी धन्य है कौन घड़ी कौन समय वह समय धन्य है कौन समय जब सत्संग होता है इस कदर शिव जी महत्व दे रहे सत्संग का देखिए लोग तो तुच्छ समझते हैं लेकिन शिव जी इस सत्संग का महत्व दे रहे वह समय धन्य है जिस समय सत्संग होता है और बहुत कुछ पाठ के क्रम में सुने कि वह उमा वह कुल धन्य है जिस कुल में भगवान राम के नम्र भक्त उपज होते उपज पैदा लेते देखिए यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है संस्कार होगा मजबूत तब तो सत्संग हो रहा है बच्चा तो सबके यहाँ जन्म लेता है क्या सत्संग हो जाता है वो बच्चा के चलते ही ये सत्संग हो रहा है उनका संस्कार मजबूत होगा
तब सत्संग हो रहा है, नहीं तो ऐसे लोग छठी मना देता है। तो यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि वह कुल धन्य है जिस कुल में भगवान के नम्र भक्त पैदा होते हैं। रामचरितमानस में तो बहुत कुछ वर्णन किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वहाँ तो साफ स्पष्ट कह दिए हैं कि अगर माँ पुत्र को भक्त नहीं बना सकी तो बेकार अधिकार ऐसे कुल को, ऐसे गर्भ को धिकार। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जासु सूत होई। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जासु सूत होई। वही माँ पुत्रवती स्त्री है जिनका बेटा भगवान का भक्त हो। नहीं तो ऐसे माँ के कोख को धिक्कार है जिनका बेटा तिरंगा कोरिया गांजा भांग ताड़ी दारू मांस मछली अंडा मदत हो, वो भी भक्त हुआ क्या? वह भी कुल धन है क्या? जिस कुल में एक भक्त हो जाए तो 7 पीढ़ी का उद्धार कर देता है, और जिस कुल में एक अभक्त हो जाए तो 7 पीढ़ी को नरक ले जाए। ऐसा ग्रंथ में प्रमाण है। इसलिए संतवाणी भी वर्णन है, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहा क्यों गवावे नूर। जननी का अर्थ होता है माँ। जने मतलब जन्म देना। माँ अगर कुछ को जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे। जननी जने तो भक्त जने, सबसे उत्तम बात। और अगर भक्त को जन्म नहीं दे सकी तब कहते हैं दाता को जन्म दो। दाता मतलब त्याग दान पुण्य करने वाला। कंजूस बेटा का भी जन्म मत दीजिए, पैदा मत कीजिए। भक्त बनाए, भक्त को जन्मे तो सबसे उत्तम बात। अगर भक्त को पैदा नहीं कर पाए तो दाता बनाइए, क्योंकि दान पुण्य करेगा तो बहुत भगवान का सदकर्म होगा, शुभ कर्म होगा, सत्संग बहुत हो जाएगा। जिस गांव में सबके सब कंजूस रहेगा तो हो जाएगा सत्संग, कोनो भगवान का कार्यक्रम हो पाएगा। भक्त बनाए तब तो उत्तम बात, कुल का उद्धार करेगा, गांव समाज का नाम रोशन करेगा। अब भक्त नहीं बना सके तो कम से कम दाता बनाइए, दान पुण्य करने वाला। कंजूस बेटा कभी पैदा मत कीजिए। और भक्त भी नहीं बना पाए, दाता भी नहीं बना पाए, तब कहते सूरवीर पैदा कीजिए। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। 3 में अगर कोई नहीं बना पाए तो कहते हैं कि उससे अच्छा की बांझ राजा, क्यों कमाए नूर। नूर मतलब शक्ति, क्यों शक्ति खर्च किए। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों गमावे नूर। और वही रामायण में भी वर्णन है, बेटा भक्त नहीं हुआ तो उससे अच्छा बांझे रह जाते सो बढ़िया। वहां तो इस तरह का वर्णन कर दिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि हम लोगों को बोलने भी नहीं बनता, लेकिन है रामायण की बात। सो जरा सा मैं बोलता हूँ। पुत्र को अगर भक्त नहीं बना पाए तो कहते हैं व्यर्थ में माँ बियाई। अच्छा लगा सुनने में? ज्ञानो शब्द है, पढ़िए तो रामायण है कि नहीं। लोग बोलते हैं कि बकरी बियाई, भैंस बियाई, गाय बियाई, कहे माँ बियाई, तब अच्छा लगेगा? सो खिजरा के लिख दिए कि व्यर्थ में ज्ञानो शब्द है, हम लोग बना के थोड़ा बोलते। इसीलिए सोचिए जरा। शिव जी भी यहाँ कह रहे, शिव जी भी कह रहे हैं उमा हुआ कुल धन है। कौन कुल? जिसमें शराबी जुआरी हो जाए, भक्त बोल रहे हैं। तो भक्त किसको कहिएगा? ये सत्संग जो कर रहे हैं, सत्संग के माध्यम से भक्ति होती है। ग्रंथ में बहुत प्रमाण है। इसीलिए जिस कुल में सत्संगी हो जाए
वो 7 पीढ़ी के भटके हुए लोगों का भी उद्धार करता है। ये सत्संग का बहुत महत्व है, बहुत बहुत कीमत है। ये सत्संग तो संस्कार भी मजबूत कर देता है। 16 संस्कार का वर्णन है हिंदू संस्कृति में। तो 16 संस्कार का जड़ है सत्संग। सत्संग नहीं होगा, एको संस्कार पूर्ण नहीं करेगा। करेगा बोलते तो है 16 संस्कार। संस्कार क्यों दिया जाता है? डाकू बनाने के लिए, शराबी जुआरी बनाने के लिए, भक्ति बनाने के लिए। सत्संग नहीं तो विवेक ही नहीं होगा, तो हो जाएगा संस्कार मजबूत। अष्टावक्र का नाम सुने हैं आप लोग? हम ही लोगों का गोतिया कहलो उधरे में कौहल मुनि का बेटा हुआ अष्टावक्र। कहलगांव कौहल मुनि के नाम से कहलगांव बना और उन्हीं का बेटा अष्टावक्र। माँ के गर्भ में था वो। और कौहल मुनि इतना सत्संग करते थे, वेद उपनिषद इतना पढ़ते थे, इतना सुनाते थे सुजाता को, कि गर्भ में जो बच्चा था वो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। संस्कार देखिए कैसे पढ़ा। माँ के गर्भ में बच्चा, तब वो गर्भ से ही मजबूत हो गया। अब कौहल मुनि कहीं उच्चारण करने में गलती कर दे तो पेट से बोलता था अष्टावक्र, पिताजी यहाँ गलती कर दिए, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ ये उच्चारण होगा। शुरू में देखें ठीक है गलती, बड़ी खुशी हुई कि आवाज कौन सी इधर उधर देखने लगे। सुजाता से वो पूछते हैं, कहते हैं कि आपका जो बेटा है ना घर में वही बोल रहा है। इतना बड़ा विद्वान, और खुशी के मारे जल्दी जल्दी वेद उपनिषद का उच्चारण करने लगे। तो हड़बड़ में तो गड़बड़ होता ही है ना, और एक दो जगह गलती कर दी। अभी तक वो सुनिए रहा, पिताजी फिर गलती किए, बार बार गलती कर रहे हैं। गुस्सा लग गया बाप। छोटा सा बच्चा गर्भे से बोले तो गुस्सा नहीं लगेगा? गुस्सा लगेगा। तो क्या रे तू बाहर आता तो बोलता, तू प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, जाओ मैं तुझे साफ देता हूँ, तेरा 8वां टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। गुस्सा में तो सैकड़ों सवार हो जाता है ना। किसी को क्रोध आएगा तो क्या कर देगा पता है? बापे को गुस्सा हो। उतना बड़ा ज्ञानी बेटा था, मौन रह जा, लेकिन नहीं कहा कि जाओ 8वां टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। जब जन्म लिया तो उनका 8वां टेढ़ा मेढ़ा था, वही इसीलिए नाम उसका अष्टावक्र हुआ। तो अंग तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन ज्ञान टेढ़ा हुआ। जानते हैं राजा जनक का गुरु नहीं मिला धरती पर, उनके प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पाते। गुरु बनने के ख्वाब से बहुत गए, लेकिन उत्तर नहीं दे पाते थे। तो जो उत्तर नहीं दे पाते थे तो राजा जनक उसको कैद कर लेते थे। कौहल मुनि गए थे गुरु बनने के लिए, वो उत्तर नहीं दे पाए, उनको भी कैद कर दिए। तब तक अष्टावक्र बड़ा हो तो खोजेगा नहीं बाप अपना। सबको बाप है, हमारा बाप माँ से पूछता है, माँ नहीं बताती इधर से, ये भी चला जाएगा। एक तो पति कैद है, बेटा है तो बेटा को बताइए, वो चला जाएगा। तब नहीं बोलती थी, बार बार वो पूछता था, माँ को क्यों नहीं बताती? सबको पिताजी है तो हमारा पिताजी सुना, क्या झूठ भी तो नहीं बोले, कुछ नहीं बोलती। नहीं माँ बताओ, तू डर क्यों? तू डरती है लगता है, इसीलिए नहीं बता रही। बताओ तू। ताकि बेटा बता देंगे तो तुझे भी खोना पड़ेगा, पति को तो खोना पड़ा है। ताकि खोना पड़ा है, मर गया कि नहीं? मरा नहीं, कैद है, बंद है जेल में। तो तुमको बोल देंगे तो तू भी चला जाएगा, तू भी बंद हो जाएगा, तब हम क्या करें? इसलिए नहीं बताती हूँ बेटा। का कि माँ बताओ, मैं तेरे गर्भ से जन्म लिया, तू बताओ तो कम से कम।
कहाँ पर है? तो तू डरो मत, पिता कह दे, पिता को भी आजाद करके लेकर आऊंगा, तू बताओ, आशीर्वाद दो। तब माँ सब बात बता, इस तरह की बात कि माँ तुम डर रही हो, उस राजा जनक को शिष्य बना करके और सबको आजाद करवा दूंगा, जितने को कैद किया है ना, अपने पिता को भी आजाद करके ला करके दिखाऊंगा, तुम आशीर्वाद तो दो, तेरे गर्भ में पैदा हुआ भक्त है ना। और माँ का कि बेटा रो करके आंसू बहा करके प्रेम का आंसू थपथपाया कि बेटा तब हम समझेंगे हमारा कोख सार्थक हुआ, सबको तू आजाद करा देगा, अपने पिता को आजाद करा के आएगा तब। ताकि माँ घबराओ नहीं। वही अष्टावक्र जा रहे थे, अब उनको गुरु नहीं मिल रहा था, अब बिना गुरु से ये जीवन सार्थक होगा नहीं, निगुड़ा जीवन कोई काम का नहीं। तो राजा जनक उदास रहा करते थे, निराश रहा करते थे, कि चलो नहीं मिलता है गुरु तो धरती पर सब जगह खोजेंगे, जहाँ मिलेगा गुरु धारण करेंगे। रामचरितमानस में पंक्ति है, बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो विनती शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो जाए कोई, बिना गुरु से उद्धार नहीं होगा। निगुड़ा लोगों का उद्धार हो ही नहीं सकता है। पता नहीं क्या खुबाब निगुड़ा लोग देख रहा है, कैसे हो जाएगा कल्याण, हो ही नहीं सकता। आज तक किसी का हुआ ही नहीं है, जब से सृष्टि हुई है आज तक में निगुड़ा को मोक्ष नहीं मिला है, निगुड़ा का उद्धार नहीं हुआ है। निगुड़ा तो भटक भटक करके ही मर रहे। जब भी उद्धार हुआ, चारों युग की बात है, जब भी उद्धार हुआ है तो संत सदगुरु के भक्त जो शिष्य हुए और जिसने सत्संग ध्यान किया, उन्हीं का उद्धार हुआ, उन्हीं का कल्याण हुआ है। भजन में गा रहे थे की वाणी को, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जब तक संत सदगुरु की कृपा नहीं होगी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। तो वही अष्टावक्र गुरु खोज में, ये राजा जनक गुरु खोज में उधर से निकल पड़े थे, रथ पर बैठे हैं, साक्षी लेके जा रहे, इधर से अष्टावक्र जा रहे थे। और अष्टावक्र का ताठुआ टेढ़ा मेढ़ा था, लचक लचक के चलते थे, पैर रखते थे यहाँ, उनको बेचारे को कैसे चलना पड़ता तब वहाँ रखा था। और उधर से राजा जनक का रथ उधर से निकला है, सारथी का इनसे कहे, सोचता नहीं राजा जा रहे, रास्ता दो। इतना सुनना था कि अष्टावक्र क्या बोलते, तू भी अंधा और तुम्हारा राजा भी अंधा, राजा को भी अंधा करेंगे। गुस्सा लगा, राजा सोचने लगा, सारथी को, तू अंधा क्यों कहा, राजा को अंधा क्यों कहा? ताकि राजा कौन बात है, ज्ञाने नहीं है तो राजा कौन बात है। सोचता नहीं कि मैं अपाहिज हूँ, रास्ता किसको दिया जाता है? जिसके सर पर बोझा हो उनसे रास्ता मांगा नहीं जाता, उनको दिया जाता। स्वतः साइड हो जाना चाहिए क्योंकि उनके सर पर बोझ है। और जिनका शरीर अपाहिज हो उनसे रास्ता नहीं मांगा जाता, उनका तो सहारा किया जाता, उनको रास्ता दिया जाता। तो राजा को सोचता कि उनको, राजा समझ गए कोई साधारण नहीं है, जिनकी वाणी में इस तरह का ज्ञान भरा है वो कैसे साधारण होंगे। तब तक कहते हैं कि हाँ जाओ ना, गुरु खोजने के लिए निकला है ना, जाओ खोज ले, गुरु खोजने के लिए निकला है ना। राजा को लगा कि इसको कैसे पता, इसलिए कैसे जानते हैं गुरु खोजने निकले हैं। समझ गए कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। नीचे कूद पड़े राजा जनक और हाथ जोड़ लिए कि महाराज तब आप ही हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आप कोई साधारण नहीं है। ताकि यहाँ जहाँ सबको तू कैद करके रखा है वहाँ ले चलो हमको। आपको रथ पर बैठा ले गए वहाँ जहाँ सबको कैद करके रखे थे। काकी कहाँ सबको कैद किए पहले बताओ, तो बता दी सबको जहाँ कैद किए थे।
ये उसमें प्रवेश किए। ये जो प्रवेश किए ना अष्टावक्र, ये तो ये मतलब लचक के चलते थे, झूल करके चलते थे। तो इनको जैसे देखा ना वो लोग, कभी वैसा देखा नहीं था। फिर खिला के सब हंस दिए। ये जब हंस दिया तो ये भी एक बार चारों तरफ देख करके अष्टावक्र भी जोर से ठाका लगा के हंस दिया। अब सब पूछते हैं कि क्यों हंसे, ताकि पहले हम हंसे कि आप लोग। तो हंसे तो पहले हम ही लोग, आप लोग पहले बताइए। ताकि हम हंसे, आपका निराली चाल देते, बड़ा लचक लचक के चलते, चाल बड़ी निराली है। ताकि मैं भी आप लोगों को देख करके हंसा। मैं सुन रहा था कि बड़े बड़े पंडित लोग, विद्वान लोग राजा जनक के यहाँ कैद हैं, और यहाँ आने से हमको पता चला एक तो पंडित नहीं, विद्वान सबके सब चमार कैद हैं। कि पूरा हल्ला हो गया, हगामा हो गया। मत पूछिए। राजा जनक कहते महाराज ये क्या कर दिए। कहते चमार किसको कहते हैं? जाति से कोई कुछ कर्मे से न होता है। जिसको चमड़ा मांस हड्डी का ज्ञान है वही चमार होगा। हमारा ज्ञान तो ये लोग नहीं जानता है। हमारा ये चमड़ा मांस हड्डी का ये शरीर देखा कि लचक लचक के चलते, तो ये लोग क्या हुआ, चुप हो गए सब, सकेगा इनसे। अब कहते तब अब सब मने मन सोच रहे हैं, बड़ा आया गुरु बनने के लिए, ये नेंगड़ा आया है गुरु बनने के लिए। अभी तू भी कैद होगा, बंद होगा, मजा चखना तू भी। तब तक ये मतलब गुरु वाला जो सिंहासन था ना, उछल के बैठे थे। अब वो लोग पूरा उधर मने मन मुस्कुरा रहे। अभी तू मजा चखेगा, प्रश्न करेगा राजा तब ना। प्रश्न किया राजा जनक, यह सच की वह सच। कथा तो बड़ी लंबी है, बहुत बार आप लोग शायद सत्संग माध्यम से सुने होंगे, मैं तो मैं संकेत करता हूँ। यह सच की वह सच। राजा जनक जरा संकेत कर देता। स्वप्न में देखा था कि एक पड़ोसी राजा इस राज पर चढ़ाई कर दिया और राजा जनक का राज हड़प लिया, इनको बंदी बना लिया, इनकी हार हो गई और राज से निष्कासित कर दिया कि अगर अपना जान सुरक्षित चाहते इस राज को छोड़ के निकल जाओ, कोपिन पहनो, राजसी को उतार दो। अब तुम्हारा राजपाट कुछ नहीं है, रानी सब कुछ नहीं है तुम्हारा, ये कोपिन पहन करके राज से निकल जाओ अगर जान प्यारी है तब। और घोषणा कर दे पूरे राज में कि अब ये राजा नहीं है। राजा जनक से जो भी बातचीत करेंगे, भोजन पानी देंगे, बैठने के लिए कहेंगे कि वो भी राज से निष्कासित किए जाएंगे। डर से कोई बात करेंगे, बैठने के लिए कहेंगे। राजा हैं, आज देखिए राजा का क्या हाल हुआ। अब कोपिन पहन करके जा रहे हैं, कहीं कोई देखते इनको तो फटाफट गेट बंद कर लेते। भूख प्यास से तड़प रहे, कई दिन हो गया, अब तो दम घुट रहा है। जाते जाते एक जगह देखा खिचड़ी बट रहा है, तो सोचा कि इतने सारे लोगों को खिला रहे हैं तो वहां जाएंगे तो हमारा भी जान बच जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा। तो मैं राजा था, आज खिचड़ियों पर आफत गया। वहां मांग करते जरा सा हमको भी खिचड़ी दो, ताकि अब खिचड़ी कहाँ, खिचड़ी तो सब बट चुकी है, कुछ भी नहीं है। ताकि नहीं नहीं ऐसा मत करो, हम तड़प रहे हैं, हमारा जान निकल जाएगा, थोड़ा सा भी दे दो। का कुछ है पहला फिर भरपेट देते, अब तो कुछ है नहीं है, ताकि कुछ भी दीजिए। तो क्या देगा, कुछ रहेगा तब देखा जाके जिसमें खिचड़ी बनाया था उसमें जली हुई खिचड़ी नहीं पेंदाम, ताकि अब नहीं है खुरचन खिचड़ी का वो जला हुआ खुरचन लेगा, ताकि दे दो जान तो बच जाएगा, अमृत होगा मेरे लिए। वही खुरचन हाथ में दिया और सोचा कि अब जान बचा लेंगे। खाएगा क्या, तब तक तीर झपट्टा मार दिया, वो लेके भाग गया। जो बचा था धूल में लटसट हो, तब तक नींद टूट गया। जोर से चिल्लाया, खुल गई। तो देखते हैं राजपाट है ये है, रानी है ये है, और वो दुख कितना दुख था। तो वही बकने लगा, यह सच की वह सच। सपना की बात सच है कि ये ठो सच। सबसे यही प्रश्न करता था, जो इसका उत्तर देगा उसी को गुरु बना, कोई नहीं बता पाता।
कोई ध्यानी रहता तब न। रामचरितमानस के बालकांड में एक पंक्ति है, जथा सुअंजन अंज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखई शैल बनो भूतल भूरि निधान। जब गुरु से जुक्ति जान करके साधक साधना करते हैं, साधना में जब ऊर्ध्वगति हो जाती है तो धरती के भीतर, पानी के भीतर, पहाड़ के भीतर, इस देश में विदेश में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला, सब बैठे बैठे जान जाते। राजा ये अष्टावक्र तो बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा थे। प्रश्न किया, बताइए महाराज जो हमारा प्रश्न है यह सच की वह सच। तुरंत आंख बंद किए, अष्टावक्र सब रहस्य समझ और कहते हैं कि राजन सब सुन रहे, कहते राजन न यह सच है न वह सच है, न यह सच है न सच न वह सच है, सच तो तू है। ताकि महाराज समझा दीजिए। तब वो खोल के बता दिए, स्वप्न में जो जब थे आप स्वप्न देख रहे थे कि पड़ोसी राजा का राज हड़प लिया और आप को राज से निष्कासित कर दिया, टोपी पहन करके जा रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, कोई आपसे बातचीत नहीं करते थे। अब आपका दम निकल जाता तो खिचड़ी जहाँ बट रही थी वहाँ पहुँचे आप और कहा कि हमको कुछ भी दीजिए, तो कुछ भी खिचड़ी नहीं थी, खुरचन दिया, वो भी चीज लेके भाग गया, झपटा मार दिया। तो वहाँ खुल गई, नींद खुल गई तो तू देख रहा है कि राज है। तो उस समय तो तुमको दुख था, जब स्वप्न देख रहा था तो दुख था ना, कितना दुख था। ताकि मत पूछिए महाराज, वैसा दुख नहीं हो किसी को। ताकि जब जग गया तब तो राजपाट है, सुख ही सुख है महाराज। ताकि जब तू जग गया तो राजपाट है, और उस समय स्वप्न देख रहा था तो दुख था। तो दोनों जगह तो तू ही ना था, वहाँ भी तू ही था तो तुमको दुख हो रहा था, और यहाँ तू ही है तो तुमको सुख हो रहा है। तो तू ना सत है, जीवात्मा सत है, न यह सच न हुआ सच, सच तो तू है सत। तो समझ में उनको बात आ गई, चरण पर गिर पड़े महाराज, अब शीश स्वीकार कर लीजिए। तब दीक्षा दिए तो गुरु हो गए। तब गुरु का ताबका के जितने को कैद के सबको आजाद की थी, सबको आजाद किए। अपने बाप को लेकर के, कौहन मुनि को लेकर के आए माँ के निकट का कि माँ तुम्हारा कोख सार्थक करके दिखा दिया संसार वालों को। राजा जनक को शिष्य बना के आया और अपने पिता को आजाद करा के आया। ऐसा भक्त हो बेटा तब ना कोख सार्थक होगा। तो कहने का भाव था कि संस्कार मजबूत होता है सत्संग से, सत्संग से ही संस्कार मजबूत होगा। और गर्भ में संस्कार पड़ता है, गर्भाधान संस्कार शुरू गर्भ से ही होता है। लोग समझ नहीं पाते, गर्भ में बच्चा है और अश्लील सब सीरियल देखेगा, घटिया था सीरियल देखता है, अश्लील सब हीरो हीरोइन का मुखड़ा, अश्लील गाना सुनेगी माँ बहन, कटु वचन बोलेगी। और बाप भी आएगा पी खा करके खूब गलम गाली, मत पूछिए, महाभारत और गीता रामायण। क्या संस्कार पड़ेगा बच्चा तो भक्त हो जाएगा। सोचिए बच्चा भक्त हो तो माँ बाप को शुद्ध बनना पड़ेगा। कैसे? माँ बाप दुराचारी हो तो बेटा भक्त हो जाएगा क्या? है संभव? एक उपाय है, दैत का बच्चा भी भक्त हुआ इसी सत्संग के प्रभाव से। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था। ये भी कथा बड़ी लंबी है, मौत में संकेत कर देता। कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, इंद्र अपहरण कर लिए थे। क्यों? तो ये हिरण्यकश्यप इतना खुरापात था कि पूरा देवी देवता भक्त सबको परेशान कर दिया। और तपस्या कर रहा था, तपस्या करता था दैत्य दानव शक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी का तपस्या था, शिव जी का, विष्णु जी से तो चिड़े होता था। जब तपस्या में शिव जी को खुश कर लेते थे, ब्रह्मा जी को तो वर देने के लिए आ जाते, मजबूत हो जाते थे दैत्य दानव। तो वही तपस्या करने के लिए गया था हिरण्यकश्यप। इंद्र मन में विचार किया कि उनका बेटा
अब गर्भ में पल रहा है, अकेले इतना खुरापाती करता है, बेटा जन्म लेगा तो क्या करेगा? दोनों बाप बेटा मिलके, लोग बोलता भी है डकैत का बच्चा डकैते होगा, खरीस का बच्चा ढोर होगा क्या? तो न रहे बांस न बजे बांसुरी, वही इंद्र अपहरण कर लिया था कयाधूर की पत्नी से। इसको नष्ट कर देंगे तो जन्म कहाँ से रहेगा? जीवित रहेगा तबे न। वही लेके जा रहा था और वो तड़प रही थी, रो रही थी। उसी होकर के वो नारद जी जा रहे थे। एक माँ की रोने की आवाज सुन करके और वो मतलब उनका हृदय पिघलाया। निकट आते तो देखते हैं एक माँ को मतलब अपहरण करके लेके जा रहे हैं। कहते छी यही काम है आपका? और नारद कहते स्वर का मालिक होकर के ये घटिया काम, एक माँ का अपहरण। ताकि नारद को नहीं जानते हो ये तो इनकी पत्नी है, ताकि सब जानता हूँ, लेकिन है तो इसका क्या दोष है? ताकि इसका दोष नहीं, इसके गर्भ में वो काल का बच्चा है, जन्म लेगा तो कितना खुरापाती करेगा, तो हम नष्ट कर देंगे तो जन्म नहीं लेगा। ताकि छी इतना घटिया, वो जन्म भी नहीं लिया है और उससे तुमको पहले डर, तू भक्त बनेगा ताकि राक्षस बनेगा, तुझे क्या पता? दे हमें, हम भक्त बना देंगे। नारद कहते हैं भक्त बना, अपने ऊपर कलंक क्यों लेना चाहता है? क्या कहेंगे तुमको सब? तो दे दो, हम इसको भक्त बना देंगे। वही नारद को दे दे कयाधू। इतना सत्संग सुनाए, इतना सत्संग सुनाए अपने कुटिया पर ले जाकर के नारद, कयाधू बदल गई। तो बेटा बदलेगा कि नहीं? सत्संग में पावर है।